मैथ कल से हम पढ़ेंगे। आज इसका कुछ वीवीआई क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जो आपके एग्जाम जो होता है ना मंथली एग्जाम, उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और भी जो एग्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है नीतीश प्रिंस अभी यहाँ ध्यान देना है। हमारा पहला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी हिम नदी क्या बोलते हैं? हिम समझते हो ना, बर्फ, मतलब कि ऐसा नदी जो बर्फ का पानी से ज्यादा है, तो कौन सा है? सियाचिन। इसके अलावा सुनिए तो सर कहेंगे सब बता दिए हैं, कुछ सीख लीजिए हमसे। और कि भारत का पूछेगा सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी। कौन नदी है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गंगा नदी, याद रखना है ना। बड़ा नील। और विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? तो नील नदी है ना। और अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोण नदी कौन है, तो अमेजन है। तो आपको अभी उतना नहीं पढ़ना है, अब जो वहां वहीं पे रहिए, ठीक है। बस भारत में पढ़िए। भारत की सबसे लंबी हिम नदी कौन है? तो सियाचिन हिम नदी, ठीक है। और इसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो गंगा नदी। और अगर पूछेगा कि सबसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो गोदावरी। सबसे चौड़ा नदी सोनी है, ठीक है, लेकिन चौड़ा भी नहीं पढ़ना है, बता देंगे उसको बाद में। लेकिन अभी जो पढ़ना है सब फोकस करो, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। और भारत की सबसे लंबी हिम नदी कौन? सियाचिन, ठीक है। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? मुखिया। मुखिया क्या बोलते हैं? हेडमैन बोलते हैं ना, हेडमैन। क्या बोलते हैं? हेडमैन रखना, हेडमैन बोलते हैं। और नगर पंचायत का कौन होता है? हेड। नगर पंचायत अध्यक्ष होता है ना। नगर निगम का कौन होता है? तो महापौर होता है, मेयर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित था? कौन सा है? उड़ीसा। सबको पता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ होता है? सब लिख लेगा। बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। गुजरात में कहाँ है? गांधीनगर। उत्तर प्रदेश में कहाँ है दीदी? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का आराम से बोलो। उत्तर प्रदेश का कहाँ है? लखनऊ। यस, कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। हाँ यूपी मतलब क्या? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपी। आगे देखिए, ज्वालामुखी पर्वत किस आकार के होते हैं? तो किस आकार के होते हैं? शंकु के आकार का। शंकु देखता है ना कैसा होता है? शंकु कोना वाला था, कोन शंकु, ठीक है। शंकु, ठीक, कोना से है कोन। शंकु क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेयर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और सुन लो, ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है ज्यादा? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, किसका अत्यधिक अभिलेखीय भाषा में लेखन किया गया था? तो किसका? अशोक का। कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। हमें भी पढ़ा चुके हैं कि सबसे पुराना उत्कीर्ण अभिलेख किसका माना जाता है? अशोक का। उसको पढ़ने में सफलता कौन हासिल किया था? जेम्स प्रिसेप। क्लियर है। हमें भी पढ़ा चुके थे। कौन भाषा में था? प्राकृत भाषा में। पढ़ा वाला मेरा क्वेश्चन। आगे देखो, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा का नाम लिखना। कौन कौन? तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटी। तब तक इसको यहीं पे